हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम जो फिलहाल चर्चा कर रहे थे वो चर्चा कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में, यानी क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है उसके मैं रूल्स और एग्जाम्पल की बात कर रहा था। उसमें मैंने आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड का, साइनाइड का, एल्डिहाइड का, सल्फोनिक एसिड का, एस्टर का और एमाइड का जो आईयूपीएसी नामकरण लिखने का तरीका है और जो भी प्रीफिक्स और सफिक्स उन फंक्शनल ग्रुप में उपयोग में लिए जाते हैं उनकी मैंने बात कर ली थी। उम्मीद करता हूं आता की बात समझ में आ गई है आपको। आज जो हम बात करने वाले थे इससे पहले लेक्चर में वो बात कर रहे थे हम किसके बारे में, एसिड हैलाइड के बारे में, कि एसिड जो हैलाइड है उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है। और मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में केवल उसके प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बताया था। अब मैं एक बार फिर से डिस्कस करता हूं और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल लेके इस एसिड हैलाइड वाले को और एक फंक्शनल ग्रुप और डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम उसका नाम होगा वो डिस्कस करने वाले हैं हम। आज डिस्कस करेंगे हम किसका, आइसोसाइनाइड का, कि आइसोसाइनाइड का भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है। यानी आज हमको दो फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के टिप्स सीखने हैं और एग्जांपल लेके मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि नोमेनक्लेचर आपको किस प्रकार करना है। देखो, अगर मैं चाहता तो आपको पहले प्रायोरिटी टेबल बताता, उसके बाद मैं एग्जाम्पल करवाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे पता है अगर आपको प्रायोरिटी टेबल पहले पता लग जाएगी तो फिर आप तरीके से नोमेनक्लेचर नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं एक एक फंक्शन ग्रुप को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको एक एक फंक्शन ग्रुप का या एक एक क्रियात्मक समूह का प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों के बारे में अंदाजा लग जाए। उसके बाद जैसे ही आपके सामने प्रायिकता सारणी आएगी उसके बाद दुनिया का कोई सा ही एग्जांपल हो आप चुटकी में उसका क्या कर दोगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो हम बात करने वाले थे किसके बारे में बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे किसके बारे में, हम बात कर रहे थे एसिड हैलाइड, मैं कहूंगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ, यानी हम बात कर रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड, यानी एसिड हैलाइड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है इसकी मैंने बात की थी। और मैंने कहा था आपका जो एसिड हैलाइड है, मैक्सिमली हम जो यहाँ पर हैलाइड यूज लेते हैं वो क्लोराइड यूज लेते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि जो आपका एसिड हैलाइड है वो अम्ल का डेरिवेटिव होता है, यानी होते हैं अम्ल के व्युत्पन्न। यानी अम्ल में से अगर आप OH हटा के अगर हैलोजन ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो एसिड हैलाइड बन जाएगा। और मैंने आपसे कहा था ये जो हैलाइड होता है वो क्या होता है, फ्री वैलेंसी C डबल बॉन्ड O X, और X क्या होता है, यहाँ पर X होता है आपका हैलोजन, जो क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। लेकिन हम कौन सा डिस्कस करेंगे यहाँ पर, केवल क्लोरीन। तो अगर मैं X की जगह क्लोरीन रख दूं, अगर मैं X बराबर Cl ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, फ्री वैलेंसी C डबल बॉन्ड O Cl, यानी हमें इसकी बात करनी है। अब देखो ये कहां से आया है, ये आया है आपके एसिड से, और ये कौन है आपका Cl क्लोराइड, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा एसिड क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा एसिड क्लोराइड। तो ये बात तो मैंने इससे पहले लेक्चर में भी आपके साथ डिस्कस की थी। फिर मैंने आपको बताया था इसका प्रीफिक्स, क्या बताया था मैंने आपको, इसका प्रीफिक्स, और मैंने आपसे कहा था प्रीफिक्स का यूज आप जब करोगे जब ये ग्रुप क्या बनेगा, प्रतिस्थापी, और वो डिसाइड करेगी प्रायिकता सारणी। तो इन दो चार क्रियात्मक समूह हो रहे हैं उसके बाद प्रायिकता सारणी आ जाएगी, उसके बाद आपका नोमेनक्लेचर समाप्ति हो जाएगा। तो प्रीफिक्स देखिएगा, इसका प्रीफिक्स एक ही होता है, उस प्रीफिक्स का नाम क्या होता है, वो होता है अपने पास हेलो, हेलो जो क्लोरो लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पे Cl आ गया, तो यहाँ लिख देंगे अपन क्लोरो, क्लोरोफॉर्माइल। क्या होता है इसका प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स होता है क्लोरोफॉर्माइल। अगर मान लो Br होता तो ब्रोमोफॉर्माइल, I होता तो आयोडोफॉर्माइल, अगर F होता तो फ्लोरोफॉर्माइल। बाकी बेसिकली सामान्य रूप से ये मिलता है हेलोफॉर्माइल। हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजन, हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजन। अगर आपके पास क्लोरीन है तो आप क्लोरो लिख देंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिख देंगे, I है तो आयोडो लिख देंगे, और अगर F है तो आप लिख देंगे फ्लोरो। तो मेरे पास यहाँ पर Cl था तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, क्लोरोफॉर्माइल। और आप लेंगे सफिक्स, सफिक्स होंगे इसके दो, कितने होंगे सफिक्स, दो। पता है क्यों होंगे, क्योंकि यहां पर आ गया कार्बन, और आपको पता है जिस भी क्रियात्मक समूह में कार्बन आता है उसमें दो केस होते हैं, या तो कार्बन मेन चेन के अंदर काउंट हो जाए या कार्बन मेन चेन से बाहर हो जाए। अगर अंदर काउंट होगा तो सफिक्स अलग आएगा, और अगर मान लो काउंट नहीं होगा तो सफिक्स अलग आएगा। जैसे हमने इससे पहले वाले एग्जांपल लिए थे, तो अगर मान लो एसिड हैलाइड का, अगर एसिड हैलाइड का कार्बन मेन चेन में यानी मुख्य श्रृंखला के अंदर काउंट होता है तो आप क्या लगाओगे, आप सफिक्स क्या लगाओगे, आप सफिक्स लगाओगे OL क्लोराइड। क्या लगाओगे, OL क्लोराइड। क्लोराइड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास Cl है। अगर मान लो मैं केवल X की बात करूं तो मैं लिखूंगा यहां पर, क्या लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा मैं ये OL हैलाइड। क्या लिख दूंगा, OL हैलाइड। अरे भाई हैलाइड क्यों बोल रहा हूं,
एक्स के लिए लेंगे हैलाइड, अगर एक्स आपका क्लोरीन तो क्या लोगे आप क्लोराइड, क्या लोगे क्लोराइड, अगर मान लो बी आर है तो क्या लोगे ब्रोमाइड, आई है तो आयोडाइड, और अगर एफ है तो फ्लोराइड। बाकी ये हम यूज इसका करेंगे, तो मैं पहले लिख देता हूं ओएल क्लोराइड। ये कब लोगे, ये कब लोगे आप ओएल क्लोराइड, जब इसका कार्बन, किसका कार्बन, जब एसिड हैलाइड का कार्बन मेन चेन के अंदर काउंट होगा तो आप ये लोगे। अगर मान लो काउंट नहीं होता तो क्या लोगे, यानी मैं कहूंगा अगर एसिड हैलाइड का कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होता है तो आप लेंगे, क्या लेंगे आप लेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। क्या लेंगे आप काम लेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। ये कब लेंगे, जब कार्बन श्रृंखला में काउंट नहीं होगा, जब कार्बन श्रृंखला में काउंट नहीं होगा, जब तो आप लेंगे ये। और ये कब लोगे, जब कार्बन श्रृंखला में क्या होगा, जब कार्बन श्रृंखला में काउंट होगा तब आप ये लेंगे, सीधी बात है। तो मैंने आपको इससे ये बातें तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर जो मैं डिस्कस किया था उसमें भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि अगर मान लो अगर एसिड हैलाइड का कार्बन अगर मेन चेन में काउंट होता है तो आप ऑयल क्लोराइड लेंगे, और अगर मान लो कार्बन काउंट नहीं होता है तो आप क्या लेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये बात तो कर ली थी। आज मैं लेता हूं इसके एग्जाम्पल। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि इसका प्रीफिक्स तो क्या होगा क्लोरोफोमाइल। वो किसके लिए ले रहे हैं हम, इसके लिए, क्योंकि यहां पर आप क्लोरीन लेके चल रहे हैं, ठीक है। और आप इसके सफिक्स लेंगे दो, पहला कौन सा होगा ओएल क्लोराइड। कब लेंगे, जब कार्बन श्रृंखला के अंदर काउंट होगा, किसका कार्बन, एसिड हैलाइड का कार्बन। और जब एसिड हैलाइड का कार्बन श्रृंखला में काउंट नहीं होगा तो आप क्या लेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। अब लेता हूं मैं एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल से क्लियरिटी आती है हमें, क्योंकि मैंने पहले कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पलों की उतनी ही अच्छी आपकी ऑर्गेनिक होती चली जाएगी भाई। और ऑर्गेनिक बनने वाली बात तो अच्छी होती नहीं है। एग्जांपल देखिएगा, जैसे मान लो मैं पहले एग्जांपल ले रहा हूं, ये जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, ये देखिएगा आप ध्यान से, ये एग्जांपल ले लिया। इसको ओपन जानते हो क्या करेंगे, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं CH3, ये आपका C डबल बॉन्ड और ये हो गया Cl, आ गया भाई। ये तो है आपका फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O Cl, इसे तो बोलते हो आप एसिड क्लोराइड, अरे इसे तो बोलते हो। अब देखो श्रृंखला का चयन कर लिया आपने, बताओ श्रृंखला में काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, नंबर 1, नंबर 2। अब लगाओ फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस W प्लस PS प्लस SS, ये तो होता है प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब देखो क्या यहां पर प्रीफिक्स का इस्तेमाल होगा, क्या प्रीफिक्स इस्तेमाल होता अगर इसके बाहर कोई चैन होती तो, यानी कोई साइड, यानी मैं कहूंगा कोई साकित श्रृंखला नहीं है तो यहां पर प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं होगा। आ जाओ वर्ड रूट क्या होता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, कितने कार्बन है भाई, दो क्या बोलते हैं यूपीएससी में, एच बोलते हैं। आगे बढ़ो, इसका काम हो गया। पीएस क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स, अगर कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, कार्बन बॉन्ड डबल है तो इन, और कार्बन बॉन्ड ट्रिपल है तो आइन। तो कार्बन की भी तो बॉन्ड सिंगल ही है, क्या हम इस बॉन्ड को देखेंगे, क्या नहीं, हम देखेंगे कार्बन बॉन्ड को या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो कार्बन की भी तो बॉन्ड सिंगल है, तो बताओ क्या आएगा, एन, क्या आएगा एन। अब बताओ सी डबल बॉन्ड OCl का कार्बन, भाई सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे ना हम, बताओ सी डबल बॉन्ड OCl का कार्बन क्या श्रृंखला के अंदर काउंट हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर श्रृंखला के अंदर काउंट होगा तो आप कौन सा सफिक्स लगाओगे, आप लगाओगे ओयल क्लोराइड। क्या लगाओगे, ओयल क्लोराइड, क्योंकि यहां पे Cl तो क्लोराइड लिखना पड़ेगा ना आपको, ओयल क्लोराइड। और आपको बताया था दो स्वर एक साथ कभी भी नहीं आते, तो देखो यहां पर E आ रहा है, यहां पर O आ रहा है, तो जब दो स्वर एक साथ आते हैं तो आगे वाले स्वर को क्या कर देते हैं, कैंसल। तो क्या बनेगा, देखो आप एथेन, ई हट गया, क्या बच गया OYl क्लोराइड। तो नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा इथेनोयल क्लोराइड। तो बताओ इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इथेनोयल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी, इथेनोयल क्लोराइड। कोई डाउट, इसका नाम हो जाएगा इथेनोयल क्लोराइड, ठीक है भाई। आगे एग्जांपल लो भाई, एग्जांपल जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने, ये एग्जांपल क्या ले लिया, दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने, ये देखिएगा नाम। अब पता है आपको क्या है, लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करना है, तो ये तो काउंट होगा ही नहीं, अरे सी नहीं है, Cl है, ध्यान रखना। तो 1 2 3 4 ये हो गई श्रृंखला आपके पास, ठीक है जी, हो गया काम। आ जाओ P, बताओ यहां पर प्रीफिक्स लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि यहां साइड चैन है ही नहीं, तो प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं होगा। वर्ड रूट कितने काम है, 4, क्या बोलता है आईयूपीएसी, ब्यूट, वर्ड रूट काम कंप्लीट हो गया। आ जाओ प्राइमरी सफिक्स, सारे बॉन्ड सिंगल, क्या लगाओगे, एन लगाओगे। हाँ भाई श्रृंखला में काउंट हो रहा है और श्रृंखला के अंदर काउंट हो रहा है, तो क्या लगाओ ओयल क्लोराइड। तो पहले हटा देता हूं क्योंकि दो स्वर एक साथ नहीं आएंगे, तो क्या लगा दोगे पीछे ओयल क्लोराइड। तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोयल क्लोराइड। हाँ नंबरिंग बतानी पड़ेगी ना आपको, नंबरिंग बतानी पड़ेगी भाई, ब्यूट एन, ठीक है। 1 पे है भाई, 1 पे कौन है आपका ओयल क्लोराइड, ये हो गया नाम। इसका आईपीएस नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ओयल क्लोराइड, क्योंकि आपका जो ओयल क्लोराइड कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे, तो क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेन। ई हटा दिया भाई क्योंकि दो स्वर एक साथ नहीं आते कभी भी, तो ब्यूटेन 1 ओयल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटेन 1 ओयल क्लोराइड। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल लो, जैसे मान लो एग्जांपल ये होता, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने ये वाला, देख लो ध्यान से, एग्जांपल ले लिया ये,
बताओ इस एग्जांपल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? दिख रहा है साहब आपको? सी डबल बॉन्ड OCl, सी डबल बॉन्ड OCl। कितने ऐसे हैं भाई? देखो एक तो फंक्शनल ग्रुप आपका ये रहा और एक फंक्शनल ग्रुप आपका ये रहा, यानी दो है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप। अब देखो लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करो आप, तो 1 2 3, बताओ श्रृंखला के अंदर काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो भाई पहले आप लोगे प्रीफिक्स, यहां तो प्रीफिक्स लगेगा नहीं। आ जाओ वर्ड रूट, कितने काम है? 3 को क्या बोलते हैं आईयूपीएसी में? प्रोब बोलते हैं। आ जाओ भाई प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल तो क्या लगाओगे? एन लगाओगे, एन लगा दोगे आप। अब देखो 1 पे और 3 पे, 1 पे और 3 पे कितने हैं? 2 के लिए लगाओगे डाई, क्या लगा दो? बताओ क्या ई हटाओगे क्या? नहीं, क्योंकि आगे क्या आ गया? डी आ गया। अरे ई आ गया, डाई का डी आ गया ना भाई। संख्यावाची शब्दों में देखो ना आगे डी आ गया, तो आपको ये हटाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब बताओ श्रृंखला के अंदर काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, तो क्या लगाओगे? OL क्लोराइड, क्या लगाओगे? OL क्लोराइड। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,3 डाई OL क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,3 डाई OL क्लोराइड, क्योंकि इसका OL लगता है, OL क्लोराइड हो जाएगा इसका नाम, क्योंकि श्रृंखला के अंदर काउंट हो रहा है। क्लियर है? आगे एग्जांपल देखो, सारे एग्जांपल कॉपी में नोट कर लेना भाई। एग्जांपल जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, ये आया हुआ है एग्जाम में, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 COCl। देखो क्या लिखा? COCl। तो मैंने आपसे कहा भी था कि मान लो अगर ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि COCl ही तो है, COCl तो दोनों एक ही तो है। तो आप देखो लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करो आप, तो लंबी लंबी श्रृंखला ये हो जाएगी, हो गई श्रृंखला। नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से क्रियात्मक समूह को नंबर कम मिलेगा। क्यों? आपको पता है प्रायोरिटी के हिसाब से कौन आता है? पहले क्रियात्मक समूह, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबर 1 2 3 4 5 और 6, देखो प्रतिस्थापी आ गए। कौन सी पोजीशन पे आ गया? 4 पे। 4 पे कितने मिथाइल है? 2, तो क्या लिखोगे आप? 4 4 कितने हैं? 2 के लिए लगाओ डाई, डाई कौन है आपके पास? मिथाइल, 4 4 डाई मिथाइल। आ जाओ भाई, तो ये तो हो गया आपका प्रीफिक्स कंप्लीट हो गया। आ जाओ वर्ड रूट, कितने काम है? 6 को क्या बोलते हैं आईयूपीएसी में? हेक्स बोलते हैं। ये लो प्राइमरी सफिक्स देखो, एन आ गया। अब बताओ 1 पे कौन है? 1 पे कौन है आपका? COCl। बताओ श्रृंखला के अंदर काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो क्या लगाओगे आप? OL क्लोराइड। और तुम्हें पता है 2 स्वर एक साथ नहीं आते, ये हटा दो यहां से, तो क्या आएगा? 1 पे कौन है आपका? OL क्लोराइड, क्योंकि यहां पर O है तो E को हटाना पड़ेगा, कि 2 स्वर एक साथ नहीं है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? नाम हो जाएगा 4,4 डाइमिथाइल हेक्सेन 1 OL क्लोराइड। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। एक एक एग्जांपल को ध्यान देख लीजिएगा भाई। 4,4 डाइमिथाइल हेक्सेन 1 OL क्लोराइड, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। अगला एग्जांपल देखो आप, अगला एग्जांपल देखो। एग्जांपल ये, सारी तरह की वैरायटी सोल्व करा ताकि आपको दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। ये ले देगा COCl, देखो COCl और C डबल बॉन्ड OCl, तो बात वही है। ये भी आपका कौन है? कार्बोनाइल क्लोराइड। ये भी आपका कौन है? कार्बोनाइल क्लोराइड। अरे भाई एसिड हैलाइड तो है ये, C डबल बॉन्ड OCl, C डबल बॉन्ड OCl। अब नंबरिंग कहां से करोगे? फंक्शन ग्रुप से। तो आप चाहे यहां से करो, यहां से बात तो एक रहेगी। एक नीचे जाओगे ऊपर जाओगे? अगर आप नीचे से गए तो 1 2 3 4 5, इसको 5 में मिलेगा। ऊपर से गए तो 1 2 3, नंबर 3 मिलेगा। तो नंबरिंग वहां से करोगे जहां से क्रियात्मक समूह को पास में हो। 3 4 5 6। आ जाओ भाई, कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है आपको? दोनों के दोनों ही क्या है? क्रियात्मक समूह। अभी ये प्रतिस्थापी नहीं है। आ जाओ भाई, साइक्लो कंपाउंड है तो पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको? साइक्लो लिखना पड़ेगा, पता है आपको, मैंने आपको। वर्ड रूट कितने कार्बन है? 6 को क्या बोलते हैं आईयूपीएसी में? हेक्स बोलते हैं। सारे बॉन्ड सिंगल है, एन लगा दोगे। अब देखो 1 पे और 3 पे, कहां पर भाई? 1 पे और 3 पे कितने हैं? 2, 2 के लिए लगाओ डाई। अब बताओ जो C डबल बॉन्ड O का जो कार्बन है, क्या श्रृंखला के अंदर काउंट हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। तो आप सफिक्स कौन सा लगाओगे? क्या आप OL क्लोराइड लगाओगे? क्या नहीं। वो कब लगता है? जब C डबल बॉन्ड OCl का कार्बन कार्बन श्रृंखला में काउंट होता है। लेकिन लगता ही नहीं हो तो क्या लगेगा यहां पर? डाई, डाई कौन? कार्बोनाइल, कार्बोनाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? 1 साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोनाइल क्लोराइड, क्योंकि C डबल बॉन्ड OCl का कार्बन मेन चेन के अंदर काउंट नहीं हो रहा। अगर काउंट होता तो क्या लगाते हैं? OL क्लोराइड। क्या लगाते हैं भाई? OL क्लोराइड। देख लीजिएगा एग्जांपल को, ताकि आपको पता रहे कि एग्जांपल को किस प्रकार हैंडल करना है। ठीक है, आगे बढ़ो, एग्जांपल लेते चलो भाई, ताकि आपको क्लियरिटी आती रहे। एग्जांपल लेते चलो। जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने, ये एग्जांपल ले लिया मैंने, ये देखो भाई एग्जाम्पल देख लीजिएगा भाई। जितनी ज्यादा एग्जाम्पल की प्रैक्टिस आपकी होती चली जाएगी, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ले लिया आपने एग्जाम्पल कि बताओ इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो। दिख रहा है साथ बाइसाइक्लो कंपाउंड है, इसको रिंग बोल दिया A, इसको रिंग बोल दिया B। और ये दिख रहा है आपको, ये कौन है आपका? एसिड हैलाइड दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप। पता है जब भी बाइसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो पहले नंबर किसको मिलता है? ब्रैकेट्स कार्बन को। तो 1 2 3 4, इधर गड़बड़ कर दी रहे, यहां से नंबरिंग थोड़ी करेंगे। नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से, क्योंकि अगर आपने नंबरिंग यहां से की तो 1 2 3 4 5,
क्यों पता है ना, जब भी बाईसाइक्लो कंपाउंड का नाम करते हैं तो बड़ी वाले से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। तो यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, अब देखो 7 8 9, ये होगा ना। चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ 2 पे प्रतिस्थापी है कि नहीं, क्या है, मिथाइल। क्या लिखोगे आप, 2 पे कौन है आपका, मिथाइल। अब बताओ क्या लिखोगे आप, अब लिखोगे आप बाईसाइक्लो, लगाओगे ब्रैकेट। हाँ भाई, बड़ी वाले में देखो आप 1 2 3 4, इनको तो काउंट ही नहीं करना अपन को, 4 पॉइंट। छोटी में 1 2 3, भाई बीच वाले कार्बन थोड़ी गिनते हम, इन दोनों के बीच कुछ है क्या, नहीं, 0। आ जाओ भाई, कितने कार्बन है, 9 को क्या बोलेंगे, नोनेन। सैचुरेटेड एन लगा दोगे। अब देखो आप देखो 8 के ऊपर क्या है, सी डबल बॉन्ड OCl। और बताओ सी डबल बॉन्ड OCl का कार्बन क्या श्रृंखला के अंदर काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो सफिक्स क्या लगाओगे आप लगाओगे कार्बोनाइल क्लोराइड। क्या लगा दोगे, कार्बोनाइल क्लोराइड। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम होता है 2 मिथाइल बाईसाइक्लो 4.3.0 नोनेन 8 कार्बोनाइल क्लोराइड। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का IUPAC नेम। ठीक है, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का IUPAC नेम। और एग्जांपल लो, जैसे मान लो एग्जांपल में ले लेता ही। देखो आप जितनी ज्यादा वैरायटी आप एग्जांपल लेके चलोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा भाई एग्जांपल सोल्व करना। जैसे एग्जांपल ये भी आया हुआ है एक बार एग्जाम में, देखो बनाया कैसे गया था इसको, ताकि विद्यार्थी देख के डर जाए। ये देखो आप पूछा था, बताओ इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो, दिख रहा है साफ आपको। इस रिंग को मान लिया मैंने A, इस रिंग को मान लिया B। बताओ एक कार्बन जुड़ी हुई नहीं जुड़ी, स्पाइरो है, क्या है, स्पाइरो। आपको पता है जब भी स्पाइरो का नेमिंग कैसे करते हैं तो नंबरिंग कहां से करते हैं, छोटी वाले से। तो देखो इस वाले में कितने कार्बन है, 1 2 3, इसमें कितने, 1 2 3 4। अब तो आपको आदत हो गई उसकी, तो नंबरिंग आप छोटी A से करोगे, B से करोगे, आप करोगे नंबरिंग A वाली वाले से, क्योंकि A वाली वाले में कार्बन 3 है जबकि B वाली वाले में कार्बन 4 है। तो नंबरिंग कहां से करते हैं हम, छोटी वाले से। अब देखो, अब नंबरिंग में यहां से 1 से कर सकता हूं, नंबर 1 यहां दे सकता हूं, लेकिन नंबर 1 किसको मिलेगा, क्रियात्मक समूह को। तो नंबर 1 2 3 4 5 6 हो गया काम। आ जाओ भाई, पहले क्या लिखोगे, कोई प्रतिस्थापी है क्या, नहीं है, क्योंकि ये तो क्रियात्मक समूह है, ये तो आपका फंक्शन ग्रुप है भाई। तो क्या लिखोगे पहले, आप लिखोगे पहले स्पाइरो, क्योंकि स्पाइरो कंपाउंड है। फिर लगाओगे ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं पहले, छोटी वाला में किसको छोड़कर, स्पाइरो कार्बन को छोड़कर। तो 1 रेख 2, ये लो जी पॉइंट। बड़ी में कितने, 1 2 3, इसको गणेंगे नहीं हम, इसको काउंट थोड़ी करोगे आप। अरे भाई स्पाइरो कार्बन को काउंट थोड़ी करते हो आप। तो 1 2 3 रह गए, हो गया। अब आ जाओ वर्ड रूट, कितने कार्बन है, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। सैचुरेटेड है एन, और आपका जो 1 है, 1 पे क्या है, सी डबल बॉन्ड OCl। बताओ सी डबल बॉन्ड OCl का कार्बन क्या काउंट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो क्या लगाओगे आप लगा दोगे कार्बोनाइल क्लोराइड। क्या लगा दोगे, कार्बोनाइल क्लोराइड। तो नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड, नाम हो जाएगा स्पाइरो 2.3 हेक्सेन 1 कार्बोनाइल क्लोराइड। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का IUPAC नेम, हेक्सेन 1 कार्बोनाइल क्लोराइड। क्लियर है बात मेरी आपको। अब देखो आप, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेता मैं, एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको, बाकी फिर आप चाहे कितने एग्जांपल ले लो, कोई एंड ही नहीं है एग्जांपल का। तो बस आपको पता होना चाहिए कि नाम जो नोमेनक्लेचर हम करते हैं उसके तरीके क्या है। अगर आप एक बार तरीके को सीख जाओगे तो आप चाहे कितने एग्जांपल बना लो, उनका IUPAC नाम लिखना आपके हाथों में हो जाएगा भाई। ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने ये, बताओ इसका IUPAC नाम क्या हो। तो क्या करोगे आप, नंबरिंग करोगे, नंबरिंग खास करोगे पहले क्रियात्मक समूह से, क्योंकि पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है, फंक्शन ग्रुप को, फिर डबल को, फिर ट्रिपल को, सब्स्टिट्यूएंट को। तो नंबर 1 इधर थोड़ी जाएंगे, 2 3 4 5 6, क्योंकि इसके बाद ये क्रियात्मक समूह है, ये डबल बॉन्ड है, तो इसके बाद नंबर इसको मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 साइक्लो कंपाउंड है। कोई प्रतिष्ठा भी आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो पहले क्या लिखोगे आप, साइक्लो। कितने कार्बन, 6 को क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे। अब देखो इन की लिखोगे आप पोजीशन, कौन सी पोजीशन में, इन 2 पे। क्या लिखोगे, 2 पे क्या है आपकी, इन आ गई। अब देखो हो गया काम यहां तक का। अब क्या है, 1 पे कौन है, सी डबल बॉन्ड OCl। बताओ सी डबल बॉन्ड OCl का कार्बन क्या श्रृंखला के अंदर काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो लगाओगे 1 पे कौन है आपका, 1 पे है आपका कार्बोनाइल क्लोराइड। ये तो होगा कार्बोनाइल क्लोराइड। तो ये जाएगा इसका नाम। कौन सी दिक्कत आ गई इसमें, तो आप बस क्राइटेरिया को फॉलो कीजिएगा। नाम लिखना तो आपके हाथों में रहेगा भाई, बड़ी बात नहीं है नाम लिखना, बस आपको तरीके पता होने चाहिए कि हमको तरीके किस प्रकार इस्तेमाल करने चाहिए। और विशेष बात, आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में पता नहीं होगा तो फिर आपको IUPAC नामकरण समझ में नहीं आएंगे। और इसको कोई रटना नहीं है आपको, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किस प्रकार से एग्जाम्पल को हमें हैंडल करना है, ताकि आपको पता रहे कि हाँ वाकई में इस कंपाउंड का प्रीफिक्स तो ये होता है और सफिक्स ये होता है। ठीक है, तो ये अपनी बात थी। किसकी बात, एसिड हैलाइड का IUPAC नाम। अब मैं बताऊंगा आपको किसका, अगला फंक्शन ग्रुप। देखो भाई, तो अभी तक मैं आपको बता दूं, मैंने आपको इसका बता दिया एसिड का, मैंने आपको बता दिया साइनाइड का, मैंने आपको बता दिया एल्डिहाइड का, मैंने आपको बता दिया सल्फोनिक एसिड का, मैंने आपको किसका बता दिया, इसके अलावा बता दिया मैंने आपको एस्टर का, बताया था ना मैं एस्टर का, O जुड़ो को पहले लिखते हैं। इसके अलावा बता दिया मैंने आपको एमाइड का, और इसके अलावा बता दिया मैंने आपको किसका,
एसिड हैलाइड का। इन फंक्शनल ग्रुप का मैंने आपको आईयूपीएसी नाम बता दिया था। इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 फंक्शनल ग्रुप के मैं अभी तक आपको आईयूपीएसी नाम डिस्कस कर चुका। 8वां देखिएगा, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप भाई सारे के सारे क्रियात्मक समूह हैं। अब देखो अगला देखिएगा आप, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड एक तो पढ़ा था आपने साइनाइड और एक पढ़ाया आपने आइसोसाइनाइड। 12th में पढ़ोगे आप, 12th में लिगैंड कहलाते हैं ये दोनों, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। मैंने कहा था आपसे कि ध्यान रखिएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसको क्या बोला था आपने, इसको बोला था आपने साइनाइड। और देखो एन ट्रिपल बॉन्ड सी, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। देखिए दोनों में अंतर देखो आप ध्यान से, सी फ्री वैलेंसी सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसे तो बोलते हैं साइनाइड, और फ्री वैलेंसी एन ट्रिपल बॉन्ड सी, इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। देखो अंतर क्या है, आप कहो सर सेम सा ही है, सेम नहीं है भैया। अगर मान लो यहां पर कोई ग्रुप जोड़ू मैं जी, मान लो कोई ग्रुप जोड़ दिया मैंने जी, तो जी के साथ बॉन्ड कौन बनाएगा, कार्बन, तो कहलाएगा साइनाइड। अब देखो जी के साथ बॉन्ड कौन बना रहा है, नाइट्रोजन। देखो यहां बॉन्डिंग होती है कार्बन के साथ और यहां बॉन्डिंग किसके साथ होती है, नाइट्रोजन के साथ। तो बॉन्डिंग डिफरेंट होने के कारण इनके नाम भी क्या हो जाते हैं, डिफरेंट। अगर बॉन्डिंग कार्बन के साथ है तो बोलेंगे आप साइनाइड, और अगर बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ है तो बोलेंगे आप आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे आप, आइसोसाइनाइड। और 12th में पढ़ोगे आप, ये कहलाते हैं लिगेंड्स, इन्हें लिगेंड्स बोलते हैं भाई, लिगेंड्स, ये लिगेंड्स कहलाते हैं। 12th में पढ़ोगे आप डिटेल के अंदर इनको, ठीक है। तो मैं तो आपसे कह रहा हूं कि अगर मान लो कोई जी ग्रुप अगर कार्बन से बॉन्डेड है, सी ऐसा होना चाहिए CN, अगर सी से बॉन्डेड है तो बोलेंगे आप साइनाइड, और अगर एन से बॉन्डेड है तो आप बोलेंगे आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, आइसोसाइनाइड के बारे में, क्योंकि साइनाइड का मैंने आपको आईयूपीएसी नाम बताया था मैंने साइनाइड का आईयूपीएसी नाम आपको, कि साइनाइड का जो प्रीफिक्स होता है वो तो होता है साइनो, और सफिक्स होते हैं दो क्यों होंगे, क्योंकि उसके अंदर कार्बन है। अगर कार्बन श्रृंखला के अंदर काउंट होता है तो आप लगाते हैं नाइट्राइल, अगर श्रृंखला में काउंट नहीं होता है तो आप लगाते हैं कार्बोनाइट्राइल। ये बात में डिस्कस की थी, तो मैं बता रहा हूं आपको पहले कि आइसोसाइनाइड होता क्या है। देखो आइसोसाइनाइड क्या होता है, फ्री वैलेंसी, पता है आपको क्या बोलते हैं इसको, फ्री वैलेंसी एन ट्रिपल बॉन्ड सी, ध्यान रखिएगा, फ्री वैलेंसी एन ट्रिपल बॉन्ड सी। देखो एन है, सी नहीं है वो, क्योंकि यहां पर जो बॉन्ड बनाएगा वो नाइट्रोजन बनाएगा, कार्बन एटम नहीं बनाएगा। अगर कार्बन एटम बॉन्ड बना था तो फिर इसका नाम होता साइनाइड, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो इसका नाम होगा आइसोसाइनाइड, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिए इसमें और इसमें दिन रात का अंतर है भाई, सेम ना समझो इसको। इसे बोलते हैं साइनाइड, इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड, क्योंकि यहां जो बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन बनाएगा, जबकि यहां जो बॉन्ड बनाएगा वो बनाएगा कार्बन, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको, क्या लिख देते हैं इसको, फ्री वैलेंसी NC, ठीक है। अब बताता हूं पहले मैं आपको प्रीफिक्स। देखो भाई प्रीफिक्स, देखो यहां पर नाइट्रोजन आएगा, यहां पर क्या ये कार्बन चेन में काउंट होगा, क्या होगा ही नहीं, क्योंकि उधर की साइड है भाई, तो राइट साइड है, पहले काउंट कौन होगा, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को हम श्रृंखला में काउंट करते ही नहीं है। तो बताओ यहां प्रीफिक्स कितना होगा, प्रीफिक्स भी एक होगा और सफिक्स भी यहां एक ही होगा, क्योंकि यहां कार्बन तो साइड में है ना, कार्बन बॉन्ड थोड़ी बना रहा है, तो कार्बन चाहे अंदर हो बाहर हो फर्क ही नहीं पड़ेगा हमें। तो मैं कहूंगा यहां पर सफिक्स केवल एक होगा, जबकि साइनाइड में सफिक्स 2 थे, क्योंकि वहां पर कार्बन श्रृंखला में अंदर काउंट हो रहा था, लेकिन यहां तो काउंट होगा ही नहीं, क्योंकि यहां बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है, नाइट्रोजन के साथ। तो इसका जो प्रीफिक्स होता है इसका आइसोसाइनो। क्या होता है, आइसोसाइनो। उसका तो साइनो, इसका होगा आइसोसाइनो। और इसके जो सफिक्स होगा वो भी केवल एक ही होगा, उसका सफिक्स भी एक ही होगा। और सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है कार्बिल एमीन। क्या होता है, कार्बाइल एमाइन। इसका सफिक्स क्या होता है, कार्बाइल एमाइन। कार्बिल एमीन बोलते हैं, कार्बाइल एमीन बोलते हैं, बाकी प्योर प्रोनाउंसिएशन में कार्बाइल एमीन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका सफिक्स क्या होता है, कार्बाइल एमीन, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है, आइसोसाइनो। सफिक्स एक क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां पर बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ है, कार्बन के साथ नहीं है। तो जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन को श्रृंखला में हम काउंट करते ही नहीं है, इसलिए यहां पर सफिक्स क्या लेंगे हम, कार्बाइल एमीन। जैसे मैंने आपको बताया था सल्फोनिक एसिड वाला, अगर आपको याद हो तो, सल्फोनिक एसिड की बात की थी, तो मैंने आपसे कहा था यहां पर बॉन्ड बनाएगा सल्फर, और सल्फर को सेल में काउंट करते नहीं है, तो मैंने कहा था इसका सफिक्स केवल एक ही होता है, और सफिक्स क्या था, सल्फोनिक एसिड। वैसे कि वैसे यहां होगा, क्योंकि यहां बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बॉन्ड बनाने की वजह से इसका सफिक्स केवल एक होता है, सफिक्स का नाम क्या होता है, कार्बिल एमाइन। क्लियर है। तो प्रीफिक्स तो उसका होगा आइसोसाइनो, और सफिक्स क्या होगा इसका, कार्बिल एमाइन। अब लेते हैं एग्जांपल। अब क्या लेते हैं इसके एग्जांपल, ताकि आपको पता रहे कि हमें एग्जाम्पल को किस प्रकार हैंडल करना है। तो पता रहेगा आपको कि यह आपका NC होता है, प्रीफिक्स का आइसोसाइनो होता है, सफिक्स क्या होता है इसका, कार्बिल एमीन, और यहां पर सफिक्स एक ही है, तो श्रृंखला के अंदर बाहर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो आप नाम देखे भाई, एग्जाम्पल चालू करते हैं, नियम तो वही रहेगा हमारा। एग्जाम्पल देखो, मान लो एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ये देखो आप, यहां पर कार्बन थोड़ी है, नहीं कार्बन तो ये है, क्योंकि इसने तो बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन के साथ। भाई ये ओपन ऐसा होगा, देखो कोई इसको ये समझे कि सर ये भी कार्बन है, ये है CH3
NC दिख रहा है आपको, आइसोसाइनेट दिख रहा है साफ साफ। अब देखो श्रृंखला कितने कार्बन की होगी, एक ही कार्बन की, क्यों नाइट्रोजन काउंट नहीं। कोई ऐसे नहीं करेगा कहीं ऐसे कर दे गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, ध्यान रखना इस बात का, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगा। तो ये क्या है आपका CH3NC, तो श्रृंखला कितने कार्बन की होगी, एक कार्बन की। अब देखो प्रीफिक्स है क्या यहाँ पर, नहीं है। वर्ड देखो कितना कार्बन है, एक कार्बन क्या बोलता है IUPAC मैथ, हो गया काम। कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे, सिंगल, तो एन। अब देखो NC, बताओ NC में सफिक्स क्या लगता है, इसके अंदर कोई दो सफिक्स तो होते नहीं है, सफिक्स एक ही होता है। क्या होता है सफिक्स, सफिक्स होता है इसका कार्बिल एमाइन। तो नाम क्या होगा, मिथेन कार्बिल एमाइन। क्या नाम हो जाएगा इसका, नाम हो जाएगा मिथेन कार्बाइल या कार्बिल, कुछ भी बोल दीजिए आप, मिथेन कार्बिल एमाइन, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का IUPAC नेम। क्या हो जाएगा, मिथेन कार्बिल एमाइन। दूसरा एग्जांपल देखो आप, जैसे मान लो एग्जांपल लेता मैं, ये कितने कार्बन है, 1 2 3, ये कार्बन थोड़ी है भाई, ये बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, तो श्रृंखला हो गई 3 कार्बन की। कोई प्रीवियस है क्या, नहीं है। क्या लगा वर्ड रूट कितने, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल तो लगा दोगे एन, और 1 पे कौन है आपका, 1 पे कौन है आपका, NC का सफिक्स क्या होता है, कार्बिल एमीन होता है ना भाई, कार्बिल एमाइन। ये लो जी, क्लियर है, क्योंकि यहां पर तो एक ही सफिक्स लगेगा, देखने की जरूरत नहीं है आपको, बस सेकंड सफिक्स एक ही लगेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक ही सफिक्स होता है इसलिए एक ही लगाओगे आप। बाकी अगर साइड साइनाइड होता तो आपको देखना पड़ता कि श्रृंखला के अंदर है या बाहर है, तो यहाँ तो एक ही होता, देखने की आपको जरूरत है नहीं। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल देखते चलना भाई। जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने, ये ले लिया, हाँ भाई साइक्लो कंपाउंड आ गया। नंबरिंग कहां से करोगे, पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, क्रियात्मक समूह को। नंबर 1 2 3 4 5 6। कोई प्रतिस्थापी है क्या, हाँ है। कहां पे है, 2 पे, तो क्या है 2 पे, 2 पे है आपका मिथाइल। ठीक है, साइक्लो के लिए क्या लिखोगे, पहले साइक्लो, कितने कार्बन, 6 को बोलेंगे हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल है एन, और 1 पे कौन है आपका, 1 पे कौन है आपका, कार्बिल एमाइन। ये लो जी, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी नाम लिखने में, आपको बस पता होना चाहिए आपको। क्यों आपका 2 पे मिथाइल लिख दिया भाई, साइक्लो के लिए पहले साइक्लो लिखना पड़ता है, कितने काम है, 6 को बोलेंगे हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल है एन, 1, आपका फॉर्मूला ये तो होता है P + W + PS + SS। प्रीफिक्स है यहाँ पर, ये रहा, हो गया। वर्ड रूट कितने कार्बन है, लेकिन मैंने कहा था जब भी साइक्लो का नाम करोगे तो वर्ड रूट से पहले क्या लगाओगे आप, साइक्लो लगा दिया, साइक्लो। वर्ड रूट क्या होता है, कार्बन परमाणु संख्या कितने कार्बन है, 6 को बोलेंगे हेक्स। PS क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 पे आपका कार्बिल में, तो सेकंड सफिक्स क्या लगेगा, कार्बिल एमाइन। ये लोग है ना। अगला एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल ले लिया मान लो ये भी साइक्लो कंपाउंड है। नंबरिंग कहां से करोगे, ऐसे करोगे, एक ऊपर थोड़ी जाओगे, क्योंकि ऊपर जाओगे तो 1 2 3, यहां करोगे 1 2 3, ऐसे देखना पड़ेगा नंबर आपको। ठीक है, कोई प्रतिस्थापी है क्या, नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों ही क्रियात्मक समूह, ध्यान रखना इस बात का। अब आ जाओ, क्या लिखोगे, पहले साइक्लो, कितने कार्बन, 3 को बोलेंगे प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, और आपका 1 पे और 2 पे कितने हैं, 2 2 के लिए लगाओगे, डाई डाई कौन आपके, कार्बिल। ये लो जी, 2 है ना, 2 के लिए लगाओ डाई, और डाई कौन आपका, कार्बिल एमाइन, क्योंकि इसका सफिक्स क्या होता है, कार्बिल एमाइन। आगे चलो आप, जैसे मान लो एग्जांपल लेता मैं, ये ले लिया आपने, बाईसाइक्लो कंपाउंड है, इसको मान लिया A, इसको रिंग मान लिया B, नंबरिंग ऐसी होगी 1। अभी दे जाऊं, दोनों में समान ही है, तो आपको जाना पड़ेगा क्योंकि क्रियात्मक समूह को प्रायोरिटी दोगे आप। अगर मान लो ये रिंग छोटी होती है, रिंग बड़ी होती, तो नंबरिंग पहले आप यहां से करते, लेकिन ये रिंग दोनों बराबर है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, फंक्शन ग्रुप को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ भाई, पहले क्या प्रतिस्थापी है क्या, नहीं, दोनों के दोनों ही क्या है, क्रियात्मक समूह। क्या लिखोगे आप, पहले आप लिखोगे पहले बाईसाइक्लो, ब्रैकेट बनाओगे, कितने हैं 1 2 3 4, इन दोनों काउंट करेंगे नहीं हम, या कितने 1 2 3 4, इन दोनों काउंट करेंगे नहीं, बीच में क्या है 0, कितने का, 10 को बोलेंगे डेका, फिर लगा दो क्या एन, और आपके 3 पे और 4 पे कितने हैं, 2 2 कौन है, आप डाई, डाई के लिए लगाओ कार्बिल। ये लो जी नाम तैयार, बाईसाइक्लो 4.3.0 4.4.0 डेकेन 3,4 डाई कार्बिल एमाइन। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का IUPAC नेम। और देखो एग्जांपल आप स्पाइरो का ले लेते हैं एग्जांपल, एक एग्जांपल स्पाइरो का ले लेते हैं। ये लो स्पाइरो दिख रहा है सब आपको, ये रिंग A हो गई, ये रिंग B हो गई। छोटी वाले से नंबरिंग करते हैं, स्पाइरो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या लिखोगे पहले, स्पाइरो, कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 4, कितने कार्बन 8 को ऑक्ट बोलेंगे, एन लगा देंगे, और आपका 6 पे और आपका 7 पे कितने हैं, 2 2 के लिए डाई, डाई के लिए कौन है, कार्बिल। ये लो जी नाम तैयार, नाम देखने में कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में पता है तो, बस प्रीफिक्स और सफिक्स आपको पता होनी चाहिए, तो नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। क्लियर है। जैसे मान लो एग्जांपल ये होता, देखो एग्जांपल, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेता मैं,
इसको देखना आप, CnNC दोनों अलग है कि नहीं। ये आपका साइनाइड है, ये आपका क्या है, ये तो है आपका साइनाइड, और ये कौन है आपका आइसोसाइनाइड। ध्यान से देखना आप उसको, ये तो आपका साइनाइड है, ये आपका कौन है आइसोसाइनाइड। दोनों एक साथ आ गए। अभी तो बताऊंगा मैं आपको कि सर दोनों एक साथ आ गए, फिर हम क्या करेंगे वो डिसाइड करेगी प्रायिकता सारणी। लेकिन फिर भी बता दूं आपको, साइनाइड जो होता है वो आइसोसाइनाइड के ऊपर होता है, साइनाइड के ऊपर होता है, आइसोसाइनाइड नीचे होता है। तो मैंने आपसे कहा था ऊपर वाला फंक्शनल ग्रुप होगा हमेशा, और नीचे वाला कंपेयर में क्या बनेगा प्रतिस्थापी। तो देखो आप, ये इसके ऊपर होता है तो ये तो बनेगा फंक्शनल ग्रुप, क्या बनेगा ये, तो ये बन जाएगा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या बन जाएगा प्रतिस्थापी, क्या बनेगा प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी का क्या लगाओगे आप प्रीफिक्स, और फंक्शनल ग्रुप क्या लगाओगे आप सफिक्स। ये लो जी, तो बताओ क्या बन गया, प्रीफिक्स बन गया। अब नंबरिंग करो आप, नंबरिंग प्रायोरिटी किसको मिलेगी, क्रियात्मक समूह तो 1 2 3 4 5 6। अब बन गया प्रतिस्थापी, तो क्या लगाओगे प्रीफिक्स। इसका प्रीफिक्स क्या होता है बताया था आइसोसाइनो। कौन सी पे, दो पे, तो क्या लगा दो, दो पे कौन है आपका आइसोसाइनो। साइक्लो कंपाउंड साइक्लो लगा दोगे, कितने का 6 को बोलेंगे हेक्स एन। और वन पे कौन है आपका साइनाइड, और साइनाइड कार्बन क्या श्रृंखला के अंदर काउंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। और अगर श्रृंखला के अंदर काउंट नहीं हो तो क्या लगाओगे सफिक्स कार्बोनाइट्राइल। याद कर लो क्या बताया था, कार्बोनाइट्राइल। क्या बताया था, कार्बोनाइट्राइल। नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम हो जाएगा 2 आइसोसाइनो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। क्लियर है बात समझ आपको, तो ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में 2-3 क्रियात्मक समूह और हैं, उनके मैं आपको आईयूपीएसी नाम बता दूंगा। उसके बाद बताना है आपको प्रायिकता सारणी के बारे में। उसके बाद जो आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। फिर पढ़ाऊंगा मैं आपको पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और फिर पढ़ाएंगे आपको जीओसी। उसके बाद जितने भी बेसिक क्राइटेरिया जो आपके लिए जरूरी है 12th क्लास के लिए, वो आपके हो जाएंगे कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।